कक्षा 7वीं में शुरू होता है हमारा आज का पाठ देहात और शहर। बच्चों, पिछली तारसिका में हमने देखा जो देहात होता है वो अपने मित्र शहर को पत्र लिखता है और उसमें जो गांव में समस्याएं या जो विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी देता है कि गांव के लोग जो शहर में आकर बस रहे हैं उसकी वजह से गांव की जो जनसंख्या है वो कम हो रही है। जो मोबाइल वगैरह है जो उसका विकास गांव में होता है उसका उपयोग कर कर खेती की जा रही है। किसान खेती करते हैं मोबाइल के उपयोग से। और वो अस्पताल के बारे में भी लिखा था देहात में कि अस्पताल तो है मगर जो पूरी सुविधाएं होती है वो अस्पताल से प्राप्त नहीं होती। इस तरह से उसने लिखा था और कहा था शहर से कि मेरा परिवार टूट रहा है। तो आगे जो शहर है देहात का मित्र जवाब में क्या लिखता है इस पत्र में अनेक सी सुविधाएं शहर में लिखी है। तो हम देखते हैं पहला पैराग्राफ। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। दिनांक 15 अगस्त 2017। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे से मना, धीरे सब कुछ होय। माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। देखो बच्चों, विजय लिखता है और उसने पत्र का उत्तर कब दिया? स्वतंत्रता दिवस के दिन। और लिखा अपने देहात मित्र से कि तुम्हारी प्रगति कैसे नहीं होती? जो प्रगति है वो तो हमारे सृष्टि का नियम है, यानी बदलाव। अगर आज हम अच्छी परिस्थिति में नहीं है तो कल रहेंगे और कल परिस्थिति में अच्छे होंगे तो फिर हमारी परिस्थिति बुरी भी हो सकती है। इस तरह का जो बदलाव है वो सृष्टि का नियम ही है। तो और ये विकास है कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। शहर का कहने का मतलब है कि आज तुम्हारे गांव में जो मोबाइल का विकास हुआ है कल बिजली और पानी के बारे में भी होगा। इस तरह का शहर को देहात को समझाना है। और शहर कहता है धीरे धीरे से मना, धीरे सब कुछ होए। यानी तुम जो कुछ करना है वो धीरे धीरे करो। उससे क्या होता है? हमारी प्रगति निश्चित होती है। धीरे धीरे काम करने से हमें अवश्य सफलता मिलती है। माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। माली अगर कोई पौधा लगाता है उससे 100 घड़े उसमें जल डालता है, हमेशा उसे जल डालते रहता है, मगर वो पौधा खिलने का, उसे फल आने का एक वक्त होता है। जो माली कितना भी पानी डालता है तो उससे नहीं प्राप्त होता है वो फल। जब सही ऋतु आता है तो पौधे को फूल फल आने शुरू होते हैं। आगे का देखो बच्चों, आगे हमें कहता है शहर, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है, चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी है। देखो शहर गांव को समझाता है कि तुम कहते हो दिन ब दिन तुम्हारे लोग शहर में आकर बस रहे हैं, मगर इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। दिन ब दिन जो भीड़ बढ़ रही है, जो चमक दमक है दिख रही है, उससे का कोई भी उपयोग नहीं है, वो बस दिखावा है। और ये जो गांव से शहर में
घर नहीं होता। घर मिलता है तो उन्हें कुछ काम धंधा ढूंढना पड़ता है। काम धंधा मिलता है तो उन्हें वहाँ जो क्या कहते हैं उसे, गांव में रहने से जो सारी सुविधाएं मिलती है वो शहर में मिलती नहीं है। इस तरह का उन्हें अनेक परेशानियों का सामना शहर में आकर करना पड़ता है। तो शहर समझाता है देहात को। आगे क्या कहता है शहर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। देखो बच्चे, शहर कहता है देहात से कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ कि गांव में रहने से हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए तुम उन्हें क्या कहो कि छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी गांव के लोग जो होते हैं परिवार का नियोजन करते हैं। अगर एक या दो बच्चे एक घर में रहते हैं तो वो छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। अगर घर में बहुत लोग बढ़ जाते हैं तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। हमें बहुत सारे जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। और भी सुझाव देता है शहर में। वो कहता है जो विभिन्न व्यावसायिक कौशल होते हैं जैसे कंप्यूटर, अगर कुछ बुनना सीखना, कढ़ाई, इस तरह के जो काम होते हैं या और भी घरगुती बहुत से सारे काम होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं जिनसे हम हमारे गांव का विकास कर सकते हैं। हमारे गांव को हम देश में नाम प्राप्त देकर उसको ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अगर और भी इससे खेल कूदना तो गांव की आदत सी होती है। गांव के जो बच्चे होते हैं पेड़ पर चढ़ना, इधर उधर दौड़ना, ये उन्हें आम बात होती है। शहर के बच्चों में ये खासियत नहीं होती। अगर हम बहुत सारे खिलाड़ियों को देखें तो वो गाँव के ही होते हैं। तो देहात से शहर कहता है इस तरह से तुम वहाँ के लोगों को समझाओ। जो खेल कूद में अगर हमारे गाँव के बच्चे आगे बढ़ते हैं तो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान मिल सकता है। इस तरह के सुझाव देता है। तो उससे हमारे गांव का ही नहीं, हमारे शहर का, हमारे देश का भी विकास हो सकता है। और जो आबादी और अशिक्षा है, ये शहर कहता है कि यही मूल कारण है हमारे दोनों की समस्याओं का, कि दिन में दिन जो बढ़ती आबादी है, अशिक्षा और गरीबी है, तुम्हारा जो कारण है पीछे रहने का या मेरा कारण है, दोनों की समस्या है एक ही है। आगे शहर कहता है मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लकों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें।
दिया जाएगा। देखो बच्चों, शहर कहता है कि अगर गांव के लोग शहर में आना कम कर देते हैं तो कम कैसे होगा उनका आना। तो तुम क्या करो, गांव में जो विविध रोजगार होते हैं, लघु उद्योग, जो हम खेती से निगड़ित छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं वो अगर शुरू कर दें, जैसे फलोत्पादन होता है, औषधीय वनस्पति की खेती होती है, हाँ, पशुपालन हम देखते हैं आज जो हम करते हैं, हमारे पास जो खेती होती है तो उससे निगड़ित अनेक जो किसान भाई होते हैं तो ये उद्योग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि गांव की तो हमारे घर की तो प्रगति होती है मगर गांव की भी प्रगति होती है। उससे आगे शहर कहता है कि गांव में रहने वाले या गांव बहुत भाग्यशाली है। जो शहर में होता है जो अनेक उत्पादन कंपनियां होती है शहर में, उनका धुआं, जो ये गाड़ियां होती है या वो गंदा पानी होता है शहर में नालों के द्वारा, गटारियों के द्वारा छोड़ा जाता है, ऐसी बहुत सारा प्रदूषण शहर में होता है। मगर गांव में उस तरह की बात नहीं होती। गांव में खेती, पेड़ पौधे, इसकी वजह से प्रदूषण नहीं होता, खुली हवा। और उससे भी आगे शहर कहता है कि जो खुला आसमान है, जो खुला मैदान है, वो शहर में देखने को ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि शहर में जो लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है रहने के लिए, उससे क्या होता है कि खुले आसमान हमें दिखता ही नहीं। मगर गांव में अगर हम कहीं भी जाते हैं, खुला आसमान, रात के समय जो चांद होता है, वो खुले तारे, ये मनमोहक दृश्य हमें बस गांव में ही देखने को मिलता है। और शहर कहता है कि अगर तुम्हें गांव का विकास करना है तो क्या करना है, तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना है कि जो जनप्रतिनिधि है उनका सहयोग लेना है हमारे गांव के विकास के लिए। और जो बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हें उचित मार्गदर्शन करना है, खेलों के बारे में, उद्योग धंधे के बारे में, हमारे गांव के विकास के बारे में। उन बच्चों की जो मनस्थिति है उन्हें हमें दिशा देनी है कि हमारे गांव के विकास किस तरह से हमें करना चाहिए। और उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वो क्या करेंगे, वो हमारे गांव की जो आशा है, वो बच्चे जो आशा स्थान है हमारे गांव की, वो हमारे गांव का विकास करें। तो इस तरह से शहर ने देहात को पत्र से द्वारा अनेक संदेश दिए हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा देहात और शहर। लेखक ने क्या किया है, देहात और शहर दोनों मित्र बताकर ये हमें सूचित किया कि वो एक दूसरे से ही है, एक दूसरे से निगड़ित है। अगर गांव का भी विकास करना है तो जो शहर में प्राप्त सुविधाएं हैं वो हमें गांव में लानी है, जिससे गांव का विकास हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो पाठ है देहात और शहर यहाँ पूरा होता है। अगले पाठ में, अगले तासिका में हम देखने वाले हैं इसका स्वाध्याय। तो नमस्ते बच्चों।